Namaste. Welcome back to Hriday Divine Cosmic Infinite Touch. I am Dr. Hriday here. जैसे कि हम लोग ने मॉडलिटीज़ देखी इतनी सारी अकल फील्ड की प्रेडिक्शंस कैसे करने हैं डिफरेंट डिफरेंट मॉडलिटीज़ यूज़ करके वो भी देखे एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी का भी देखा अभी एस्ट्रोलॉजी में मैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी होती है राइट देयर इज़ केपी एस्ट्रोलॉजी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है फिर लाल किताब का भी अलग से आता है उसमें पॉइंट वो सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं जो हम लोग ने देखी वैसे ही और भी वैदिक में बात करूँ तो वैदिक इज़ मोस्ट रिसेंट वन राइट वैदिक है फिर हो गया रमल एस्ट्रोलॉजी है अभी रमल एस्ट्रोलॉजी के बारे में आज मैं आपको थोड़ा बहुत बताने वाली हूँ व्हाट इज़ रमल एस्ट्रोलॉजी इट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ एस्ट्रोलॉजी जिसमें प्रिडिक्शंस किए जाते हैं जिसमें कोई भी क्वेश्चन लेके आएगा कि ये करना है कि ये नहीं करना है वो सारी चीज़ें देखी जाते हैं बट इसमें प्लैनेट्स देखना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें एक जायचा करके मतलब पूरा जायचा आता है उसके अंदर अलग अलग सिस्टम होते हैं जैसे कि इसमें मैं आपको कार्ड्स के थ्रू ही बताती हूँ ये रहे मेरे रमल के कार्ड्स ओके अगर रमल एस्ट्रोलॉजी आपको बना के नहीं करना है चार्ट फॉर्म में एक्चुअली हम लोग पहले रमल एस्ट्रोलॉजी चार्ट फॉर्म में ही करते थे उसका पूरा कैलकुलेशन आता है वो करना है रेखा बिंदु वगैरह सारी चीज़ें देख के आपको आंसर करते थे क्योंकि वो रमल एस्ट्रोलॉजी के अंदर आती है वो सारी चीज़ें तो वो यूज़ करनी थी बट अभी कार्ड्स भी अवेलेबल है सो आई एम शोइंग यू द सिंपल वे हाउ टू डू रमल एस्ट्रोलॉजी राइट अभी इसमें ल्यान है खारिज है जमात है फरा है ऐसी सारी चीज़ें आएगी एक्चुअली इसको डीप में समझना बहुत ज़रूरी है रमल एस्ट्रोलॉजी को तभी आप परफॉर्म कर पाओगे अभी जस्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि हाउ टू परफॉर्म इट अभी इसमें निगम और आयाम ये आएगा सो अगर निर्गम आया तो इट्स अ नो आयाम आगाम आया तो इट्स अ येस ओके सो इधर लिखा हुआ है निर्गम इज़ नो आगाम इज़ येस तो उससे येस और नो वाले क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं बट येस सिर्फ वही नहीं देखना लाया ने तो उसका क्या उसका पूरा चार्ट आता है कि वो क्या क्या डिपिक्ट करता है और कैसी चीज़ से कैसे इंटरकनेक्ट होकर वर्क करती है वो सारी चीज़ें वो चार्ट फॉर्म में होती है रमल एस्ट्रोलॉजी में और ये रमल एस्ट्रोलॉजी का चार्ट बनाने से पहले जो भी क्लाइंट आया रहेगा या क्लाइंट की तरफ से हम लोग ये अपने पास से देखे रहेंगे शकुनी के पास से थे पता है हमने पढ़ा ही रहेगा हम लोग ने महाभारत में यस तो शकुनी के पासे थे उस वैसे ही सेम पासे वो पासों से रीडिंग होती है रमल एस्ट्रोलॉजी ये 4 बार इसको ऐसे करना होता है इसमें रेखा बिंदु आपको दिख रहा होगा कि आ रहे हैं राइट दिस इज़ रेखा अगर 2 आए तो एक आया तो इट्स अ बिंदु सो वैसे ही रेखा बिंदु ही है पूरे इसमें और 4 बार ये करके आपको पासे फेंकने हैं पासे में से हम लोग आंसर आता है उसका डिपिक्शन करके कैलकुलेशन है वो थोड़ा बहुत करते हैं चार्ट पूरा बनाते हैं लायन है निर्गम है तो लायन का निर्गम क्यों आया है खारिज आया है जमात आया है फरा आया है तो उसके सामने उसका क्या डिपिक्शन है और पूरा झाइचा टाइप बनाते हैं उससे झाइचा बोलते हैं तो वो बना के डिपिक्शन करते हैं सो येस बेसिकली ये शकुनी के पासे थे जो मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगे सो आई शेयर दैट विथ यू कि भाई क्योंकि दूसरी सारी एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है ना वैदिक में है केपी में है वी सी द ग्रह किधर है कौन से हाउस में है क्या किसकी दृष्टि कहाँ पे गिर रही है क्या प्रॉब्लम आ रही है वो सारी चीज़ें देखते हैं इसमें हम लोग को पूरा चार्ट फॉर्म में बनाना होता है जायचा एंड वी हैव टू प्रेडिक्ट अकॉर्डिंगली और इसमें शकुनी के वो पासे थे वो वैसे वाले भी यूज़ होते हैं सो इट इज़ लाइक लिटिल बिट इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ एस्ट्रोलॉजी विच इज़ कॉल्ड एज रमल एस्ट्रोलॉजी सो मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा सो आई शेयर दिस विथ यू डेफिनेटली डिटेल में सीखना बहुत ज़रूरी है तो ये आप मुझसे सीख सकते हो डिटेल में और ये लर्न करके अगर आप एक इम्प्लीमेंट करते हो तो ऑब्वियसली आप प्रेडिक्शन भी निकाल पा सकते हो इससे और ये बहुत इजी वे है अगर देखोगे तो क्योंकि बहुत से दूसरे एस्ट्रोलॉजी है ना वैदिक हो गया केपी हो गया ये सारे डिटेल वाले हैं उसमें टाइम लग जाता है समझने में भी और बहुत सारी डिटेल चीज़ें हैं उसमें और इसमें आप बहुत इजीली सीख सकते हो और प्रेडिक्ट कर सकते हो सो येस ये पास से यूज़ करने वाली
जो एस्ट्रोलॉजी है दैट इज़ रमल एस्ट्रोलॉजी, कि यू कैन कीप दिस इन माइंड एंड इवन यू कैन लर्न दिस फ्रॉम मी ऑल्सो, राइट? सो डेफिनेटली सीख सकते हो। थैंक यू।